इस वक्त लखनऊ में सशस्त्र सैन्य समारोह का उद्घाटन हुआ और उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। जनरल सैनिक सिंह गुप्ता जी, लेफ्टिनेंट जनरल मुकेश चड्ढा जी, मेजर जनरल मोहम्मद कुमार सिंह जी, हमारी सशस्त्र वरिष्ठ अधिकारीगण, तीनों सेनाओं के हमारे सभी बहादुर जवान, उनके परिवार के सदस्यगण और इस सैन्य समारोह के शुभारंभ के अवसर पर उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, सैन्य समारोह के शुभारंभ के अवसर पर के भव्य शुभारंभ के अवसर पर भी अपनी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं कि भारत की सेना दुनिया की एक अद्वितीय सेना है, जिसने सदैव अपनी ताकत, अपने अनुशासन और तकनीकी क्षमता का लोहा न केवल दुश्मनों को मनवाया है, अपितु देश के अंदर भी सम और विषम दोनों स्थितियों में एक सकारात्मक भूमिका के साथ कार्य करते हुए अपना उत्कृष्टतम प्रदर्शन और सहयोग सदैव दिया है। यह भव्य समारोह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एकीकृत कमांड, जिसमें थल, नभ और जल तीनों प्रकार की सेनाओं के एकीकृत समन्वय से कैसे हम आसानी से दुश्मन को परास्त कर सकते हैं, उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, उसकी एक झांकी भी हम सबके सामने प्रस्तुत करता है। मैंने इस समारोह में नई पीढ़ी के उन्नत सैन्य उपकरणों का हम लोगों ने प्रदर्शन देखा है। हमारी सुदृढ़ होती हुई रक्षा शक्ति को भी हम लोगों ने अपनी आंखों के सामने प्रदर्शित होते हुए देखा है। पैरा कमांडो का शौर्य, पूर्ण कार्रवाई, सेना के प्रशिक्षित श्वान दस्ते का अद्वितीय प्रदर्शन और घुड़सवार दल का भी उत्कृष्ट ट्रेनिंग हम लोगों ने जहां यहां देखा है, वहीं आधुनिकता, कॉम्बैट ड्रोन और स्वार्म ड्रोन की ताकत, यह आज हमारी सेना को दुनिया की एक पेशेवर दक्षता का प्रतीक बनाती है। इस कार्यक्रम में तीनों सेनाओं द्वारा
ज्वाइंटमैनशिप और इंटीग्रेशन के माध्यम से जो बेहतरीन तालमेल का समन्वय प्रस्तुत किया गया है, वह हमारी सैन्य बलों की बढ़ती हुई सैन्य ताकत के साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे के प्रति 140 करोड़ भारतवासी को आश्वस्त भी करती है। थल सेना, वायुसेना और नौसेना के एकजुट होकर कार्य करने का यह परिणाम है कि आज हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित हैं और हम हर चुनौती का मुकाबला कर सकते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि हमारे सशस्त्र बल केवल एक रक्षा ढांचा मात्र नहीं, बल्कि यह हमारी राष्ट्र की सुरक्षा की एक मजबूत नींव भी है। हमारे वीर जवान अपने जान की परवाह किए बगैर देश की सेवा में तत्पर रहते हैं। वे इसीलिए राष्ट्र नायक के रूप में आम जनमानस के मन में सम्मान प्राप्त करते हैं। हमें गर्व है कि हमारे पास ऐसे सक्षम और समर्पित सेना है जो देश की सुरक्षा। और इस वक्त बड़ी खबर है लखनऊ से, जहां पर संपत्ति का ऑनलाइन ब्यौरा न देने पर कार्रवाई हुई है। 2.5 लाख सरकारी कर्मचारियों का वेतन रोका गया है। मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया था ब्यौरा। कर्मचारियों का अगस्त का वेतन रोका गया। 31 अगस्त तक अपलोड करना था संपत्ति का ब्यौरा। तो ये आपको एक बड़ा अपडेट बता दें कि जहां पर संपत्ति का ब्यौरा अपलोड न करने की वजह से मानव संपदा पोर्टल पर जो ब्यौरा अपलोड किया जाना था वो नहीं किया गया। ऐसे में वेतन रोका गया है। रायबरेली में लालगंज कोतवाली क्षेत्र में बदमाशों ने सराफा व्यापारी की गोली मारकर लूटपाट कांड की घटना को अंजाम दिया है। आनंद फानन में घायल सराफा व्यवसायी हरिओम सोनी को लखनऊ ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया। इस घटना को लेकर यूपी कांग्रेस ने पोस्ट कर योगी सरकार की पुलिस को घेरा है। पोस्ट में कहा गया कि सीएम योगी ने ऐसा उत्तर प्रदेश बनाया है जहां हर सुबह गोलियों की तड़तड़ाहट से होती है। इस जंगल राज में कोई भी प्रदेशवासी सुरक्षित महसूस नहीं करता है। बहराइच में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र विशेषरायगंज में सीएचसी अधीक्षक का बड़ा कारनामा सामने आया, जहां एक व्यक्ति ने सीएचसी के डॉक्टरों पर आरोप लगाया है कि डॉक्टरों ने बिना जांच किए उनकी बहू की नसबंदी कर दी थी, जिसकी वजह से उनकी बहू की तबीयत बिगड़ गई। इलाज के दौरान पता चला कि जिस वक्त महिला की नसबंदी की गई थी उस वक्त महिला गर्भवती थी। महीने चले इलाज के बाद महिला के बच्चे और महिला की 22 जुलाई को मौत हो गई। फिलहाल अब परिजनों ने मामले में कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। मजरा होलागाड़ा, ग्राम कानभारी, विशेश्वरगंज, बहराइच। हमारे छोटे भाई रामनाथ हैं, उनकी पत्नी थी कामनी देवी। तो उनके 4 बच्चे थे और आशा बहू बार बार प्रेरित कर रही थी नसबंदी कराने के लिए। तो उस समय हमने नसबंदी के लिए भेजा था और जिस समय वो नसबंदी कराने गई वहाँ सीएचसी विशेश्वरगंज बिना जांच पड़ताल करके नसबंदी कर दिया था और 2-3 दिन के बाद उनको ब्लीडिंग विशेष रूप से होने लगी। मुजफ्फरनगर के भोपा थाना क्षेत्र के कसौली गांव में चारों ओर गंदगी फैली हुई है, जिसको देखते हुए गांव के लोगों ने ग्राम प्रधान और सचिव के खिलाफ मोर्चा खोला। लोगों का कहना है कि गांव में काफी दिनों से साफ सफाई न होने से चारों ओर गंदगी फैली है। नालियों का पानी सड़कों पर बह रहा है, जिससे भयंकर बीमारियों का खतरा भी बना हुआ है। उनका कहना है कि ग्राम प्रधान से कई बार शिकायत करने के बाद भी गाँव में साफ सफाई के कोई इंतजाम नहीं हो पाए और ग्राम प्रधान इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। वहीं ग्राम सचिव और ग्राम प्रधान ग्रामीणों को सफाई न कराने की भी धमकी दे रहे हैं। बढ़ेंगे
सुल्तानपुर में बीती रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में जहां एक पुलिसकर्मी घायल हो गया तो वहीं पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 3 बदमाशों को गोली लगी है। पुलिस के अनुसार संभवतः ये वही बदमाश हैं जिन्होंने दिन दहाड़े सराफा व्यवसायी के यहां बड़ी लूट को अंजाम दिया था। बदमाशों के पास से कुछ जेवरात, नकदी और असले मिलने की भी सूचना है। जो प्राथमिक सूचना मिली है, आज रात करीब 3-3:30 बजे के आसपास 3 ऐसे लोग संदिग्ध मिले, जिसके बारे में सूचना थी। पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की, पुलिस के ऊपर उन्होंने फायरिंग की। उसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। 3 लोग उसमें गिरफ्तार हुए, उनको गोली लगी। तीनों का नाम क्रमशः त्रिभुवन, पुष्पेंद्र और सचिन है। प्रथम दृष्टया जहाँ तक पता चल रहा है, ये वही 3 लोग हैं जो कुछ दिन पहले थाना कोतवाली नगर में शराफा ज्वेलर्स के वहाँ पे जो डकैती हुई थी उसमें संबंधित है। इस संबंध में उनकी प्राथमिक उपचार किया गया है। नोएडा में एक नामी बिल्डर के दफ्तर और आवास पर एक साथ रेड डाली गई है। सनशाइन बिल्डर के मालिक हरिंद्र यादव के दफ्तर और घर पर छापा मारा गया। इस बिल्डर पर करोड़ों की बिजली के फ्रॉड और गबन का आरोप है, जिसके चलते पिछले दिनों हरिंद्र यादव के खिलाफ सेक्टर 113 समेत 2 अन्य थानों में मुकदमा दर्ज करवाया गया था। सनशाइन बिल्डर हरिंद्र यादव समेत 4 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने बिल्डर के सेक्टर 78 स्थित दफ्तर के अलावा सेक्टर 94 और सेक्टर 44 में कार्रवाई की है। और इस वक्त आपको सीधे देहरादून लेकर चलते हैं, जहां पर भाजपा के सदस्यता अभियान की शुरुआत हुई है और मुख्यमंत्री धामी यहां पर मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मुख्यमंत्री को भी सबसे पहले सदस्यता दिलाई है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त भाजपा का जो मुख्यालय है देहरादून में, प्रदेश मुख्यालय, वहां पर मौजूद हैं और ये सदस्यता अभियान की शुरुआत है जहां पर मुख्यमंत्री आए हैं। यहां पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद हैं। इसके अलावा राज्यसभा सांसद नरेश बंसल यहां पर मौजूद हैं। भाजपा के तमाम पदाधिकारी यहां पर मौजूद हैं। सदस्यता अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सदस्यता के साथ हो गई है और पूरे प्रदेश भर में इस वक्त भाजपा ने एक लक्ष्य रखा है कि 20 लाख सदस्य जो है बनाए जाएंगे। पिछली बार की अगर बात करें तो 16 लाख का लक्ष्य था, जिसे पूरा किया गया था। इस बार 20 लाख लोगों को यहां पर सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो बीजेपी का जो सदस्यता अभियान के तहत जो कार्यक्रम रखा गया आज अपने मुख्यालय में, उसमें मुख्यमंत्री मौजूद हैं और मुख्यमंत्री ने भी यहां पर पार्टी की सदस्यता ली है। इसके बाद ये कार्यक्रम अब आगे चलेगा। इस समय बूथ स्तर तक भाजपा इस कार्यक्रम को लेकर जाएगी और ऐसे में जो 20 लाख लोग हैं उनको सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। लगातार कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किए। अनेकों हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने इस देश के विकास के लिए, इस देश के मान बिंदुओं की रक्षा के लिए जिस प्रकार के जो पार्टी के वैचारिक अधिष्ठान थे उनको यथावत रखते हुए दल के इस प्रभाव को आज इस स्तर पर पहुंचाया कि जहां देश के अंदर 18 राज्यों के अंदर एनडीए की सरकार है, अकेली भारतीय जनता पार्टी की 13 राज्यों में सरकार है। और मुझे कहते हुए खुशी है कि सभी कार्यकर्ताओं के अथक प्रयास से उत्तराखंड के अंदर का अभिमिता का हमने तोड़ा है और पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में लगातार दूसरी सरकार बनी है। मित्रों, आज संस्था का इस श्री गणेश के अवसर पर मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूंगा। हमने पिछले लोकसभा चुनाव के अंदर पुनः एक बार हैट्रिक बनाई है और मैं कह सकता हूं 5 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी की विजय, ये आप सब कार्यकर्ताओं के सदस्यता के अभियान का भी एक बहुत बड़ा प्रभाव उसमें देखा गया है। 20 लाख से अधिक सदस्य 2 चुनाव राज्य के अंदर बने, लेकिन हमारा प्रयास पर रहना चाहिए कि हम इस सदस्यता के अभियान को पिछले सारे रिकॉर्ड को तोड़ते आगे बढ़े।
हम जहां सदस्यता के उस संख्या के आधार को बढ़ाना चाहते हैं, वो हम ये भी प्रयास करेंगे कि जिन क्षेत्रों में, जिस समाज में, जिस वर्ग में हम अभी तक नहीं पहुंच पाए, इस समय पर उन सब क्षेत्रों के अंदर पार्टी की सदस्यता में हम सब अपना योगदान दें, ऐसी में हम सबकी अपेक्षा रहेगी। मित्रों, मैं जानता हूं आप सब कार्यकर्ता कल जब देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी सदस्य बने तो एक ललक सबके मन में है कि बहुत जल्दी हम भी भारतीय जनता पार्टी सदस्य बने। अनेकों अभी उसका मुख्यमंत्री के उसका स्वरूप बनाएंगे, और इसके साथ साथ हमारे सारे विधायकगण, हमारे सारे मंत्रीगण, हमारे 8 राज्यसभा के सांसद सहित हम सब लोग आप तय करने वाले हैं कि कल से जो हमने अपने कार्यक्रमों की श्रृंखला बनाई है, जिसमें हर जिला मुख्यालय की संस्था की लॉन्चिंग होगी, उसका मंडल की लॉन्चिंग होगी, लेकिन केंद्र में हमारा बूथ है और हमारे सारे प्रदेश के पदाधिकारी हर जिले के अधिकतर बूथों पर वो सदस्यता करने जाए, इस प्रकार का हमारा आह्वान है। इसी वर्ष अटल जी का 100वां जन्मदिन आने वाला है, उस अवसर को भी हम सदस्यता के व्यापक स्वरूप को बढ़ाने के लक्ष्य के साथ लेंगे। दीनदयाल जी की जयंती का है, 2 अक्टूबर गांधी जयंती है। हम जहाँ सामाजिक क्षेत्र के अनेकों कार्यक्रम करते हैं, सेवा भाव के कार्यक्रम करते हैं, स्वच्छता के कार्यक्रम करते हैं, समाज के बीच में जाकर अनेकों लोगों को पार्टी से जोड़ना है, इस लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा कि अपने मोबाइल से एक मिस कॉल आप करेंगे, खड़े होना पड़ेगा कभी मीडिया वाले एक मिस कॉल करेंगे, मैं नंबर बोल रहा हूँ और मुख्यमंत्री डायल करेंगे 8800002024। आप पे मिस कॉल आपने कर दी है, आपका ये सदस्यता का आगे है और बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। और वो सदस्यता का एक कंप्लीट करें। अब मेरा माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को सदस्यता कार्ड भेंटकर माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सदस्यता करवाई थी। अब मेरा नरेश बंसल से निवेदन है कि कृपया आप माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को सदस्यता कार्ड देकर के देने की कृपा करेंगे। आदरणीय बंसल जी। बहुत डिटेल भरनी पड़ेगी आपको, बहुत सारी डिटेल भरनी पड़ेगी, कब आएगा कार्ड। अब माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से मेरा निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को सदस्यता कार्ड भेंट करेंगे। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष, डिटेल भरनी पड़ेगी, फोटो अपलोड करनी। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष से मेरा पुनः निवेदन है कि माननीय शिक्षा मंत्री श्री अजय जी को सदस्यता कार्ड भेंट करने की कृपा करेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। स्वर्गीय भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, अमर रहे। सदस्यता अभियान के आज इस अवसर पर मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के हमारे कर्मठ और जुझारू प्रदेश अध्यक्ष, राज्यसभा के सांसद आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, राज्यसभा के सांसद, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय नरेश बंसल जी, हमारे संगठन मंत्री आदरणीय अजय जी, आदित्य जी और पूरे इस सदस्यता अभियान के काम को गति देने का जिनके पास दायित्व है, श्री कुलदीप जी एवं हमारे आदरणीय मंत्रीगण, आदरणीय सतपाल महाराज जी, आदरणीय गणेश जोशी जी, हमारे सभी दायित्ववान कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारीगण, प्रदेश के, हमारे जिलों के सभी आदरणीय विधायकगण, सभी उपस्थित कार्यकर्ता भाइयों एवं बहनों, हमारे पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले उत्तराखंड भाजपा सदस्यता अभियान के शुभारंभ अवसर पर आप सभी पदाधिकारियों, कार्यकर्ता एवं सभी भाई बहनों का यहाँ पर अपनी ओर से आप सबका
मैं स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। आज मुझे प्रदेश भाजपा के प्रथम सदस्य के रूप में सदस्यता ग्रहण करके अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है और इस अवसर पर मैं आप सबको देख रहा हूं, जिस प्रकार से आप सबके अंदर असीम जोश है, उत्साह है, ये बता रहा है कि सदस्यता का जो ये नया अध्याय आज हम सब मिलकर शुरू कर रहे हैं, बहुत ही बृहद होने वाला है, बहुत ही सशक्त होने वाला है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कल भाजपा केंद्रीय कार्यालय से सदस्यता अभियान की शुरुआत की और उसके बाद आज हम उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान का प्रारंभ कर रहे हैं। यह सदस्यता अभियान महज एक सदस्यता अभियान नहीं है, बल्कि यह हमारा संगठन पर्व भी है, जिसके अंतर्गत हम सब लोग मिलकर भारतीय जनता परिवार को, भारतीय जनता पार्टी के परिवार को और अधिक मजबूत और सशक्त बनाने के लिए नए सदस्यों को जोड़ने का काम करेंगे। घर घर जाकर लोगों को पार्टी की रीति नीति और पद्धति से जोड़ने का काम करेंगे, उनको जानकारी देंगे। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने के साथ ही सबसे लोकतांत्रिक और जीवंत पार्टी भी है। वर्तमान में 18 करोड़ से अधिक सदस्यों वाली पार्टी होने के बावजूद पार्टी के संविधान के अनुरूप पूरे लोकतांत्रिक तरीके से पुनः नए सदस्यों को जोड़ने की शुरुआत करना हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों को दर्शाता है कि हमारी पार्टी पूरी तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत संचालित होती है। इसके साथ ही भाजपा की यह परिपाटी है कि हम अपने कार्यकर्ताओं और सदस्यों को अपने परिवार की तरह आदर देते हैं, सम्मान देते हैं और सदस्य बनाने के बाद हमेशा उनके संपर्क में रहते हैं, उनको भूलते नहीं हैं। अब इस अभियान के तहत जो करोड़ों लोग भाजपा के सदस्य बनेंगे, वे हमारी पार्टी के लिए महज एक आंकड़ा नहीं होंगे, बल्कि वह सब हमारे परिवार के सदस्य होंगे। और कभी कभी हमारे पत्रकार बंधु अक्सर ये पूछते हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी में ऐसा क्या है कि करोड़ों लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े चले जाते हैं और करोड़ों करोड़ों की सदस्यता हो जाती है, भाजपा पूरे विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन बन जाता है। तो भाइयों बहनों, मैं उनसे कहता हूं, आज के समय में भाजपा विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, क्योंकि हमारी पार्टी में कोई भाई भतीजावाद नहीं चलता है। हमारी पार्टी में जातिवाद, क्षेत्रवाद, धन बल, बाहुबल नहीं चलता है। हमारी पार्टी में बूथ पर काम करने वाले एक सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता को भी उतना ही सम्मान देती है जितना कि बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोगों को मिलता है। भाजपा एकमात्र ऐसी पार्टी है जो अपने एक छोटे से कार्यकर्ता को भी बड़ी जिम्मेदारी देने का मौका देती है और उसका उदाहरण, जीता जागता उदाहरण आप सबके सामने मैं भी कि हमारी पार्टी में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस पद पर हैं या नहीं हैं। पार्टी तो बस आपकी पार्टी के प्रति जो ईमानदारी है, लगन है, निष्ठा है, समर्पण है, उसका हमेशा आकलन करती है। इसलिए राष्ट्र भावना को प्रथम मानकर हमारी पार्टी ने देश की राजनीति में महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं
और हमारी सरकारों ने देश के अंदर अनेकों ऐसे निर्णय लिए हैं जिससे न देश का वर्तमान ही नहीं बल्कि देश का आने वाला भविष्य भी बेहतर हुआ है। हम सभी को याद होगा कि दशकों लंबी हमारी मांग के बाद हमारा प्रदेश उत्तराखंड देश के मानचित्र पर अलग राज्य के रूप में स्थापित हुआ और उसमें सबसे बड़ी निर्णायक भूमिका तत्कालीन हमारे उस समय के प्रधानमंत्री भारत स्वर्गीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जिन्होंने अपने कालखंड में अलग राज्य का निर्माण किया था उत्तराखंड वासियों की भावना का सम्मान करते हुए। एक तरफ जहां उनके कार्यकाल में संपन्न हुए परमाणु के पोखरण के परीक्षण में भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बना दिया, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जैसी अनेक योजनाओं ने देश की कायाकल्प करने में, देश की काया पलट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भाइयों बहनों, उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जब ये ग्रामीण सड़क की योजना बना रहे थे कि पूरे देश के अंदर ऐसे गांव जो सड़कों से वंचित हैं उन सभी को सड़कों से जोड़ा जाना है, तो बहुत सारे लोगों ने उनको सुझाव दिए कि आप इन सड़कों का नाम अपने नाम से उनका नामकरण कर दीजिए, अपना नाम रख दीजिए, अटल सड़क योजना नाम रख दीजिए। लेकिन अटल जी की दूरदर्शिता थी, उनका विजन था कि ये योजना हमेशा चलनी चाहिए, ये योजना रुकनी नहीं चाहिए। अगर मैं अपने नाम से रखूंगा तो दूसरे प्रधानमंत्री को उतना इस पर इंटरेस्ट नहीं होगा, इसलिए उन्होंने कहा कि ये योजना प्रधानमंत्री जी के नाम से रखी जानी चाहिए। इसलिए जो भी प्रधानमंत्री आएगा इस योजना को आगे बढ़ाएगा, इस योजना को विस्तार देने का काम करेगा, इसलिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना रखी गई। वहीं अगर हम पिछले 10 वर्षों की बात करें तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार के द्वारा अनेक परिवर्तनकारी फैसले लिए गए, ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। उसमें चाहे 3 तलाक का समाप्त करना हो, पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करनी हो, या कश्मीर से धारा 370 का खात्मा हो, या सीएए का कानून लागू करना हो, या फिर राम मंदिर का निर्माण हो, ऐसे अनेक निर्णय जिन्होंने भारत को एक नई पहचान देने का काम किया है। इसके साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना, किसान सम्मान निधि योजना और जनधन योजनाएं जैसी अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं भारत के जन जीवन के जीवन स्तर को आज ऊपर उठा रही हैं। आदरणीय मोदी जी की दृढ़ता से प्रेरणा लेते हुए हमारी राज्य की सरकार ने भी प्रदेश के हित में अनेक कठोर निर्णय लिए हैं और जन जन के कल्याण हेतु अनेक योजनाएं लागू की हैं। यहाँ सभी निर्णय और योजनाओं की अगर बात करेंगे तो बात बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने राज्य और राष्ट्र के हित में फैसले लेने से कभी भी कतराती नहीं, कभी भी पीछे नहीं हटती है। जो भी जरूरी फैसले राज्य राष्ट्र हित में लेने होते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें उनको 1 मिनट की भी देरी किए बिना तत्काल रूप से उन फैसलों को लेती है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ वर्तमान ही नहीं बल्कि भविष्य की योजनाएं बनाकर चलने वाली पार्टी है कि भविष्य में किस प्रकार की चुनौतियां देश समाज के सामने आने वाली है, उनके अनुरूप हमारी पार्टी पहले से योजना बनाती है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा ने संकल्प लिया है कि आगामी 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करेंगे और 2047 में जब भारत की आजादी की शताब्दी मनाई जा रही होगी, उस समय भारत हर क्षेत्र में विश्व का सिरमौर भारत होगा। भारत दुनिया का नेतृत्व कर रहा होगा और भारत पूरे विश्व को दिशा देने का काम कर रहा होगा। भारत दुनिया का अग्रणी भारत होगा। इस संकल्प को हम सबको मिलकर पूरा करना है। भारत को पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने में हम सभी को
अपने अपने स्थानों पर अपना योगदान देना है। हमारा संगठन जितना बड़ा होगा हम उतने ही और अधिक सशक्त होंगे और अधिक मजबूत होंगे। उतनी ही मजबूती के साथ हम अपने राज्य और राष्ट्र की उन्नति में अपना योगदान दे सकेंगे। राष्ट्र और राज्य को आगे बढ़ाने में अपना योगदान सुनिश्चित कर पाएंगे। इसलिए मैं हम सभी को इस सदस्यता अभियान में सक्रिय रूप से योगदान देने के लिए आप सबको आग्रह करता हूं। ऑफलाइन के साथ ही ऑनलाइन मोड में मिस्ड कॉल, नमो ऐप, वेबसाइट और QR कोड स्कैन के जरिए भी पार्टी का सदस्य बनाया जा सकता है। और आज का समय ये टेक्नोलॉजी का समय है। अगर आप स्वयं वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं तो सोशल मीडिया और फोन कॉल के माध्यम से एक एक व्यक्ति से संपर्क करें और उन्हें हमारे परिवार में यानी कि भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल करें। मुझे पूरा विश्वास है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री JP नड्डा जी ने देश भर में 10 करोड़ नए सदस्यों को जो जोड़ने का लक्ष्य रखा है, उस लक्ष्य की पूर्ति में हमारा राज्य भी अहम योगदान देगा। अंत में मैं आप सभी से आह्वान करना चाहूंगा कि हम सभी अपने अपने क्षेत्रों में जन जन तक पहुंचे हैं और राष्ट्र हित में उन्हें भाजपा का सदस्य बनाने के लिए प्रेरित करें और अधिक से अधिक संख्या में उत्तराखंड में भाजपा परिवार में शामिल करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको पुनः संगठन पर्व की बहुत बधाई देते हुए, बहुत शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। संगठन